सर और संस्थान से सफल रहे सभी पूर्व सीनियर्स और सभी मुख्य अतिथिगण और मेरे सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज मैं रिमझिम माहेश्वरी यहाँ किसी और की नहीं बल्कि हम सबकी कहानी कहने आई हूँ। आज 15 अगस्त के इस मौके पर एक बात सोचने वाली है कि देश को सरहदों वाली आज़ादी तो सालों पहले मिल गई थी, लेकिन आज हम जैसे युवाओं के लिए आज़ादी का असली महत्व क्या है। इसकी लड़ाई तो हमारी इस लाइब्रेरी की चार दीवारी के बीच चल रही है। अपने पैरों पर खड़े होने की लड़ाई, अपने सपनों को सच करने की लड़ाई। और इसी संघर्ष के बीच जब कॉलेज खत्म होता है तो हम जैसे विद्यार्थियों का सबसे खास और पसंदीदा ठिकाना बनता है लाइब्रेरी। ज़रा सोचिए, रोज़ सुबह जब हम टिफ़िन लेके घर से निकलते हैं और लाइब्रेरी में कदम रखते हैं तो यहाँ हर टेबल पर हमें अपने जैसे ही चेहरे दिखाई देते हैं। वही आँखों में थोड़ी सी थकान, थोड़ा डर, लेकिन साथ ही ढेरों बड़े बड़े ख्वाब। कभी कभी एक कोने में बैठकर मन में ख्याल आता है कि शायद सब आगे निकल गए हैं और हम कहीं पीछे छूट रहे हैं। लेकिन साथियों, मुझे लगता है कि लाइब्रेरी की चार दीवारी में बैठकर जो डर और जो अकेलापन हम रोज़ महसूस करते हैं ना, वो हमें अंदर से कमज़ोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बनाता है। इसी माहौल को जीते हुए हम सबके इस खूबसूरत और मुश्किल सफ़र पर मैं कुछ लाइंस कहना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप सब इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि मेरे साथ इसे महसूस भी करें। बाहर हवा में आज देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं। बाहर हवा में आज देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं और अंदर लाइब्रेरी में हम अपने ख्वाबों को बुन रहे हैं। खिड़की से बाहर देखो तो हर तरफ तिरंगा लहराता है। खिड़की से बाहर देखो तो हर तरफ तिरंगा लहराता है और अंदर टेबल पर खुला हुआ सिलेबस हमें डराता है। बचपन में 15 अगस्त पर हम जो बूंदी के लड्डू खाने जाते थे, बचपन में जो 15 अगस्त को हम बूंदी के लड्डू खाने जाते थे, आज वो दिन हम लाइब्रेरी में सिर्फ चाय और नोट्स के साथ बिताते हैं। बाहर पूरा देश आज आज़ादी के जश्न के रंगों में डूबा है। बाहर पूरा देश आज आज़ादी के जश्न के रंगों में डूबा है और अंदर हमारा हाइलाइटर किताबों के हर पन्ने से जूझा है। मगर सुनो, ये सन्नाटा हमारी कमजोरी नहीं, हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इस बंद कमरे से ही निकलने वाला इतिहास का नया अखबार है। जो रातों को जागकर हम अपनी योग्यताओं को संवार रहे हैं, जो रातों को जागकर हम अपनी योग्यताओं को संवार रहे हैं, हम आने वाले सुनहरे कल के लिए खुद को निखार रहे हैं। तपेंगे इस लाइब्रेरी की भट्टी में तो एक दिन सोना बनकर निकलेंगे। तपेंगे इस लाइब्रेरी की भट्टी में तो सोना बनकर निकलेंगे। लोग जो आज ताने देते हैं, कल वो हमारे स्वागत में खड़े दिखेंगे। वही आज़ादी का जज्बा आज हमारी इस कलम की धार में है। वही आज़ादी का जज्बा आज हमारी इस कलम की धार में है, जो कभी भगत सिंह और आज़ाद के क्रांतिकारी विचार में है। बस यही एक छोटी सी कोशिश है मेरी इस आज़ाद देश का एक जिम्मेदार हिस्सा बनने की। किताबों के साथ लिखी जा रही कहानी मेरे संघर्ष और इस नए भारत के हिस्से की। कदम थके हैं ज़रूर मगर हौसलों की उड़ान अभी बाकी है। कदम थके हैं ज़रूर मगर हौसलों की उड़ान अभी बाकी है। ये तो बस शुरुआत है साथियों, अभी पूरा आसमान बाकी है। क्योंकि हमारी हर एक कामयाबी से इस देश का मान बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा देश का छात्र, तभी तो महान बनेगा इंडिया। साथियों, देश के लिए कुछ करने के लिए सिर्फ सरहद पर जाना ज़रूरी नहीं है। हम सब जो रोज़ यहाँ बैठकर अपनी किताबों के साथ मेहनत कर रहे हैं, हम भी अपने हिस्से का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। लेकिन इस खामोश मेहनत को कामयाबी में बदलने के लिए हमें विद्यार्थी के 5 लक्षणों को अपने जीवन में उतारना होगा। हमारे यहाँ कहा गया है कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव चे अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी नाम पंच लक्षणम। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो मशाल है जो हमारे भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगा सकती है।
तो आइए समझते हैं इन 5 लक्षणों की असली ताकत क्या है। काक चेष्टा यानी कोए जैसी लगातार कोशिश करना और कभी हार न मानना। बको ध्यानम यानी बगुले जैसी पूरी एकाग्रता रखना ताकि कोई शोर कोई ध्यान न भटका सके। स्वान निद्रा यानी एक सजग प्रहरी जैसी सतर्क नींद होना जो सुबह अलार्म बजते ही आलस को दूर भगा दे। अल्पाहारी यानी खान पान में संतुलन रखना ताकि शरीर और दिमाग एकदम स्वस्थ और चुस्त रहे। गृह त्यागी यानी ज्ञान पाने के लिए अपने आराम और सुख को छोड़ना। साथियों, असली परीक्षा तो तब शुरू होगी जब हम यहाँ से सफल होकर बाहर निकलेंगे। कल को हम चाहें एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक शिक्षक या देश के किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे, हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि कोई हमारी ईमानदारी पर उंगली ना उठा सके। हमें अपने काम को इतनी शिद्दत और फोकस के साथ करना है कि हम जिस भी फील्ड में जाएं वहां अपना नाम चमकाएं और अपने काम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। याद रखिएगा, जिस दिन हमारे जैसे छात्र इन 5 लक्षणों को अपनाकर और सफलता के बाद हर जगह अपना बेस्ट देने का संकल्प लेकर अपनी इस खामोश मेहनत को जीतेंगे, उस दिन हमारे माता पिता का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा और यही देश के लिए हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा। अंत में अपनी बात को विराम देने के लिए मैं महान कवि दुष्यंत कुमार जी की कुछ पंक्तियों को आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए, लेकिन आग लगनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।